डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कांस एल्गोरिथम फॉर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में हम दो टेक्निक्स को यूज करते हैं, या तो मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च को डीएफएस को यूज कर सकता हूं, या फिर मेरे पास ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, या फिर आप बोल सकते हो कांस एल्गोरिथम, क्योंकि कांस एल्गोरिथम जो है वो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक को ही यूज करता है। इसमें हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, और जो मेरा डीएफएस था उसके अंदर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होती क्या है, कैसे हम डीएफएस से सॉल्व करते हैं, वो चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार उस वीडियो को जरूर चेक कर लें, आपको एटलीस्ट पता लग जाए कि कॉन्सेप्ट है क्या। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फोकस कर रहे हैं कांस एल्गोरिथम के ऊपर। तो मैं एल्गोरिथम के ऊपर बाद में आ रहा हूं, पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता दूं कि काम कैसे करता है, क्योंकि एल्गोरिथम सूडो कोड देख के आप डर जाओगे। तो इसीलिए पहले आप इसकी वर्किंग समझते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग जो है वो सिर्फ डैग के ऊपर ही चलती है, क्योंकि उसके अंदर साइकिल नहीं होता और डायरेक्शन दी होती है। तो तभी तो पता लगेगा ना कि अगर मेरे पास कोई इस तरीके से U से V अगर कोई एज जा रही है, तो जब भी मैं टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग लिखूंगा तो उस ऑर्डर में U हमेशा पहले आना चाहिए V से। तो वो कैसे होगा, जब मेरे पास डायरेक्शन दी होगी और ए साइक्लिक होगा। तो यहां पे सबसे पहले इसमें करना क्या है, कांस एल्गोरिथम में हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जितने भी वर्टेक्स है उनकी इन डिग्री लिख दो, उनकी इन डिग्री लिख दो। इन डिग्री का मतलब क्या होता है कि वर्टेक्स की तरफ कितनी एजेस आ रही है। अगर कोई वर्टेक्स है तो उसकी तरफ कितनी एजेस आ रही है, दैट इज इन डिग्री। और आउट डिग्री क्या होती है, उससे बाहर कितनी जा रही है। हमें इन डिग्री के ऊपर फोकस करना है। तो बी की इन डिग्री देखो, बी की तरफ कोई नहीं आ रही, 0। ए की तरफ 1 आ रही है, सी की तरफ 1 आ रही है, डी की तरफ 1 2 3 आ रही है, जी की तरफ कोई नहीं आ रही, एफ की तरफ 1 आ रही है, और ई की तरफ 2 एजेस आ रही हैं। तो सबसे पहले इन डिग्री यहां पे लिख दो। और याद रखना, ये डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ की प्रॉपर्टी है कि कम से कम एक वर्टेक्स ऐसा होगा ही होगा जिसकी इन डिग्री क्या होगी, 0 होगी, और एक वर्टेक्स ऐसा भी होगा जिसकी इन डिग्री जो है वो आउट डिग्री भी 0 होगी, तभी वो एसाइक्लिक कहलाएगा। अगर आप बना के देखोगे साइकिल, तो उस केस में किसी भी वर्टेक्स, जैसे अगर मैं साइकिल बना दूं इस तरीके से, तो इस साइक्लिक ग्राफ में देखो, यहां पे इस साइक्लिक ग्राफ में किसी की भी इन डिग्री जो है वो 0 नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं एक एज हटा देता हूं यहां पे, तो ऑब्वियसली आपको कम से कम एक वर्टेक्स ऐसा दिख जाएगा जिसकी इन डिग्री 0 होगी, ठीक है। तो चलो, ये हमारा हो गया। अब हमने करना है कि यहां पे मैंने एक क्यू ले ली और एक और क्यू ले ली, 2 यहां पे क्यूज ले ली। तो सबसे पहली क्यू में आपको क्या करना है, उन सारे वर्टेक्स को डाल दो जिनकी इन डिग्री जो है वो 0 है। तो यहां पे कितने हैं, 2। तो किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो आप, चाहे बी जी डाल दो, चाहे जी बी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डाल दिए। अब बी को यहां से हम हटाते हैं और मेरे ओरिजिनल जो बनेगी लास्ट में उसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। ये मेरी फाइनल सॉर्टिंग होगी, ये फाइनल ऑर्डरिंग होगी, तो उसमें हम लिस्ट में डाल देते हैं। तो बी को यहां से हटाया, इसमें डाल दिया। हटाने के साथ आपको एक काम क्या करना है, उसके साथ जितने भी कनेक्टेड एजेस हैं उनको हटा दो। मतलब बी से ए जो है एज जा रही है उसको हटा दो। जब ये हटाओगे तो ऑब्वियसली इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि बी के साथ जितने भी कनेक्टेड है उनकी इन डिग्री को 1 कम कर दो। कैसे कम होएगी, ऑब्वियसली जब एज डिलीट हो गई तो इन डिग्री जो है वो 1 कम हो गई, ठीक है। कम कर दी। दोबारा देखो कोई ऐसा वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री जो है वो 0 हो चुकी है। यस, ए नहीं होती तो बात अलग है, लेकिन अगर हो चुकी है किसी की तो उसको ऐड कर दो, लिस्ट में ऐड कर दिया। लो जी, कोई और है नहीं। नेक्स्ट, जी को हटाओ, जी को हटा दिया, ओरिजिनल में डाल दिया। अब देखो जी से कौन कौन कनेक्टेड है, उनकी इन डिग्री को 1 कम कर दो, 1 कम कर दो। लो जी, 1 कम कर दिया। अब देखो दोबारा से कोई नया आया, यस एफ आ गया नया। लो जी, एफ को हमने यहां पे ऐड कर दिया, सिंपल। अब दोबारा से फिर हम आते हैं अपने इसमें लिस्ट में, ए को यहां से हटाते हैं, ए को मैंने यहां पे ऐड कर दिया। ए से कौन कौन कनेक्टेड है, डी कनेक्टेड है, दैट्स इट। तो इसकी एक तरह से एज को हटाओगे तो इन डिग्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन डिग्री क्या होगी, इसकी 0 होगी। तो इन डिग्री 0 होगी, तो यानी अब इसको भी हम ऐड कर देते हैं। जो जिसकी भी इन डिग्री 0 हो जाती है उसको ऐड कर दो, नहीं होती तो छोड़ दो, नेक्स्ट वाले को हटा दो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, एफ को यहां से मैंने हटा दिया, एफ को यहां से हटा दिया। तो एफ के साथ कौन कनेक्टेड है, ई कनेक्टेड है, इसकी इन डिग्री क्या हो गई,
एक कम हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ये एज हमने डिलीट कर दी। लेकिन अब ई देखो नहीं ऐड कर सकते क्योंकि अभी भी इसकी इन डिग्री 0 नहीं हुई, 1 है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास डी ऑप्शन है, हमने डी को हटा दिया। जैसे ही हमने डी को हटाया, इसके साथ जो कनेक्टेड है उसकी इन डिग्री को क्या कर दो, 1 कम कर दो। लो जी, दोनों की ही 0 हो गई है, तो चाहे आप सी ई डाल दो चाहे ई सी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो लो जी, ये आपका फाइनल हो गया। अब सी को भी यहां से हटा देते हैं, ये आ गया, ई को भी यहां से हटा देते हैं। लो जी, ये आपके पास टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इट मे और मे नॉट बी यूनिक, मतलब आपको मल्टीपल भी मिल सकते हैं। तो देखो मैंने बी जी ऐड किया था, अगर आप जी भी कर देते हो तो ऑब्वियसली एक और सॉर्टिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो आपको वर्किंग पता लग गई। अब देखो जी, एल्गोरिथम की बात करें तो वही है, एक लिस्ट मैंने वो ले ली जिसमें फाइनल में सॉर्टिंग आएंगे, और एक लिस्ट मैंने वो ले ली जिसके अंदर स्टार्टिंग में जिनकी इन डिग्री 0 थी वो मैंने डाल दिए। तो यानी एक तरह से ये जो मेरा S था, ये मेरा S है और ये मेरा L है। तो S के अंदर वो सारे डाल दिए जिनकी इन डिग्री क्या है, 0। तो S के अंदर सारे डाल दिए जिनकी इन डिग्री क्या है, 0। उसके बाद S में से एक एक करके डिलीट करना है। व्हाइल S इज नॉट एम्प्टी, रिमूव अ नोड फ्रॉम S, एड N to L, उसको ऐड कर दिया नीचे वाले में। और फॉर ईच नोड M विद एन एज E फ्रॉम N to M, कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मेरे पास इस तरीके से कोई भी इस तरीके से मेरे को ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस केस में हमने करना क्या है, ये देखो जैसे मेरे को इस तरीके से दिया हुआ है, तो मैंने करना क्या है, सबसे पहले इन डिग्री किसकी है, 0, बी की इन डिग्री क्या है, 0। तो ठीक है, यहां से हमने इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी एजेस हैं उसके साथ कनेक्टेड है उनको क्या कर दो, हटा दो, उनको क्या कर दो, हटा दो। हटाने के बाद आपको पता लगेगा कि इसकी इन डिग्री क्या होगी, 1 से 0 होगी, इसकी इन डिग्री क्या थी 1, 1 से क्या होगी 0। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको वो सारे वर्टेक्स जिनकी डिग्री 0 हो चुकी है इन डिग्री, उसको दोबारा फिर लिस्ट में ऐड कर दो, फिर एक को हटाओ। इस तरीके से आपका जो है वो एल्गोरिदम वर्क करता है। तो अगर ग्राफ के अंदर कोई साइकिल होगा तो एजेस आपकी बच जाएंगी, और अगर ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं होगा तो आपको फाइनल में सॉर्टिंग जो है वो इस तरीके से मिल जाएगी। तो इसकी भी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ V+E, क्योंकि आप मैक्सिमम कर क्या रहे हो, सारे के सारे वर्टेक्स को, सारी की सारी एजेस को जो है वो ट्रैवर्स कर रहे हो। तो ऑर्डर ऑफ V+E जो है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। और ऑब्वियसली आप एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लिस्ट लेके चल रहे हो, एक एक्स्ट्रा क्यू जिसका साइज जो है वो वर्टेक्स के बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ V जो है वो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि DFS भी कैसे काम करता है और कान्स एल्गोरिथम दैट इज अ BFS वो भी कैसे काम करता है। थैंक यू।